हाई कोर्ट सिंध से आए हुए वकला का 6 रुकनी वफ़द जमात इस्लामी के मरकज़ी नायब अमीर एडवोकेट असदुल्ला भुट्टो की क़यादत में ग्वादर दौरे पर पहुंच गया। अपने दौरे के दौरान वकला की वफ़द ने मकामी होटल में ग्वादर बार एसोसिएशन के रहनुमाओं, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन व कौंसलरान समेत अक़द तहरीक और जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात की। इस मौके पर जमात इस्लामी के मरकज़ी नायब अमीर एडवोकेट असदुल्ला भुट्टो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि में ILM सिंध के जनरल सेक्रेटरी नजमुल हसन एडवोकेट और मेंबरान आशिक दामरा एडवोकेट, हिदायतुल्ला एडवोकेट, सैयद अख्तर हुसैन एडवोकेट और अब्दुल समाद एडवोकेट शामिल थे। जबकि इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शरीफ मियादाद, ग्वादर बार एसोसिएशन के सदर महराज अली एडवोकेट, सईद फैज़ एडवोकेट, मोहम्मद सिद्दीक ज़ामरानी एडवोकेट, राशिद अली एडवोकेट, जमात इस्लामी ज़िले ग्वादर के अमीर मास्टर अब्दुल मजीद, अल खिदमत फाउंडेशन के नादिल अली साले, कौंसलरान शकील केडी और मौलाना लियाकत बलोच समेत देगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कराची से वकला का एक वफ़द लेकर के ग्वादर के अंदर हाज़िर हुए हैं। मैं बार का भी मशकूर हूँ, यहाँ की जमात इस्लामी का भी मशकूर हूँ, दीगर सहाफ़ियों का और दीगर हमारे भाई और हक दो तहरीक के ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ हमें हालात से भी आगाही दी है। यहाँ के तहरीक के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। हम असल में समझते हैं कि ग्वादर पाकिस्तान का एक अहम तरीन बंदरगाह है और हमारे मुस्तक़बिल में ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असेट है। तो ग्वादर के अंदर जो हक दो तहरीक शुरू हुई है उसमें उनके जो मुतालबात हैं वो बुनियादी मुतालबात हैं और किसी फ़र्द के या किसी ग्रोह के नहीं बल्कि यहाँ के गरीब आवाम के मुतालबात हैं, मर्द व ख़वातीन के मुतालबात हैं। और इसके लिए यहाँ ग्वादर के शहरियों ने जिस तरह से बिला तफरीक बाहर निकल के अपने मुतालबात के लिए आवाज़ उठाई है, ये एक जमहूरी मुतालबे का बेहतरीन अंदाज़ था और इतने लंबे अरसे तक उन्होंने तहरीक चलाई है कि उनकी तहरीक में जब पहली मरतबा उन्होंने ये शुरू की थी तो न किसी को पत्थर लगा, न किसी दुकान की नुकसान हुई, न किसी का कोई कानून की वायोलेशन हुई और हुकूमत ने इनके साथ मुआहदा किया और उस मुआहदे के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा मजबूरन उनको दोबारा फिर एहतजाज करना पड़ा और उनके एहतजाज में जो है वो अपने एहतजाज सिर्फ़ इसलिए कर रहे थे कि हमारे जो मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। यहाँ के लोगों के कारोबार का और रोज़गार का मसला है। इसी तरह से यहाँ पर जो चेक पोस्ट हैं उनसे जो एक परेशानी है मर्द व ख़वातीन की, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। इसी तरह से यहाँ पर जो ग्वादर के अंदर मुलाज़मतें हैं या दीगर उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और ये एक जमहूरी हक़ है। दस्तूर के अंदर भी ये हक़ मौजूद है और दुनिया भर में जमहूरी हक़ को तस्लीम किया जाता है। लेकिन हुकूमत ने अपने फ़ैसले पे, अपने मुआहदे पे अमल दरामद करने के बजाय इनके ऊपर तशद्दुद किया और उसके नतीजे में इनके ऊपर गलत या झूठी FIRs बनाई गई। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक ही थाने की FIR 9 FIR बनाई गई हैं और इसी तरह से जो है मुख्तलिफ़ और FIRs भी बनाई गई हैं और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया है अदालतों ने तकरीबन 100 ज़मानतें दी हैं। तो ये जो है ये अदालतों ने इस बात को जिस तरह से कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया है हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ यकीन दिलाने आए हैं कि कानून की बालादस्ती के लिए, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दस्तूर की बालादस्ती के लिए हम ग्वादर के आवाम की हक दो तहरीक की भरपूर हिमायत करते हैं और इसके लिए हम उनके साथ हैं और इसके लिए पाकिस्तान भर में भी मुज़ाहरे हुए हैं, एहतजाज हुआ है, उनकी हिमायत में प्रोग्राम किए गए हैं और आइंदा भी हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे ताकि ग्वादर के लोगों को हुकूक मिले। हम भी यहाँ आन कर के हमने देखा है
کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ بہت مسائل کا شکار ہیں، اور اس مسائل کو حل کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دوست یہاں گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، میں مطالبہ کروں گا کہ ان مقدمات کو فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ اور یہ واپس لینا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی مقدمات بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وڈرا ہوتے ہیں، اور ان کے مقدمات کے وڈراول سے ایک جمہوری فضا آئے گی، اس میں ایک جو ہے ہم آہنگی کی فضا بنے گی، اور مل کر کے گوادر کے تحریک کے لیے کام کرنے کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ تو حکومت جو ہے بجائے عوام کے ساتھ تصادم کی پالیسی کو اختیار کرے، میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ عوام کے خلاف، عوامی رہنماؤں کے خلاف، عوامی تحریک کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کے خلاف جو FIR لکھی گئی ہیں اور جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو فوری طور پہ وڈرا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کے لیے بھی کہوں گا کہ ایک یہاں کے جو اختیارات ہیں وہ بجائے اس کے کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیے جائیں، یہ یہاں کے میونسپل کے چیئرمین ہیں یا میئر ہیں ان کو دیے جائیں، تاکہ وہ اپنے عوام کے ووٹ لے کے جب برسر کرسی پہ آیا ہے اور وہ اپنے اختیارات کو عوام کے مفاد کے لیے استعمال کرے۔ تو اس لیے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے اختیارات جو ہے وہ کراچی کے اندر کیے تھے، لیکن بعد میں ان کو وہ اختیارات واپس کرنے پڑے۔ تو میں مطالبہ کروں گا کہ جیسے سندھ حکومت نے وہ اختیارات واپس کیے تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ ان کو بھی اختیارات واپس ملنے چاہیے، تاکہ گوادر کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے۔ اور میں آخر میں اپنے وکلا بھائیوں کا، یہاں کے پریس کا اور یہاں کے دیگر اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور میرے ساتھ آئے ہوئے جو دوست ہیں، وکلا کی ٹیم ہے، ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہمارا تعاون